जय माता दी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी दिवाली और नवरात्रि का आगमन होता है तो हम सबके मन में एक विश्वास और एक आस्था जागृत होती है, और वो ये है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट आएंगे तो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी उन सभी दुखों को दूर करेंगी, और माँ लक्ष्मी हमारे घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हमने गुरुदेव से रिक्वेस्ट करके उनका कुछ समय मांग ही लिया है, ताकि हमारे मन में जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब हमें गुरुदेव से मिल सके और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि ज़रूर आए इन दिनों में, यानी कि नवरात्रि और दीपावली के ये जो पर्व होते हैं इन दिनों में। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे उनका जिन्हें आप और हम और पूरा विश्व सुख की पहचान कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव चीड़ी वशिष्ठ जी की। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शे दाती। हम सभी जानते हैं कि यंत्र, फूल, ये सभी हम सब के जीवन को बदल देते हैं। आपने सुना भी होगा, लोग ये कहते हैं कि अगर आपके जीवन में ये कष्ट चला आ रहा है और अगर आप इस यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और फूल, जो हम सभी जानते हैं कि ये जो फूल होते हैं ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं और उनसे एक अरदास लगाई जाती है, एक प्रार्थना की जाती है कि हे माता रानी हमारे सभी कष्टों को हर लें। तो आज हम गुरुदेव से जानेंगे कि यंत्र, भगवान और ये फूल, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। गुरुदेव, हम हमेशा ये सुनते आते हैं यंत्र, फूल, तो यंत्र, फूल ये भगवान से हमें कैसे जोड़ते हैं? आज तुमने ना हजारों साल से जो शहद, जो घी रखा हुआ है जी, ये तुमने आज खाने की ठानी है। पहली बार ये ऐसा शायद कोई काम कर रहा होगा जी। जो शहद होता है ना, वो जितना पुराना हो, गुड़ जितना भी पुराना हो, वो बड़ा काम का होता है। हाँ जी। और घी कहीं 100 साल पुराना मिल जाए तो उसके जैसा अमृत धरती पे नहीं होता, देसी घी, गाय का। और जो हमारे यंत्र है, यंत्र भी किसी शहद, किसी घी से कम नहीं है। ये भी इंसान को तंदुरुस्त, उसकी मनोकामना का पूर्ण करना, खुशी का एहसास दिलाना, खुशी के माहौल में पहुंचाना, ये सारा काम यंत्रों का ही है जी। हमारे शरीर को अगर तंदुरुस्त करना हो तो शहद और देसी घी बहुत ही काम की चीज़ है। लेकिन इसमें भी आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शहद और देसी घी अगर बराबर मात्रा में मिला करके खाया जाए तो वो जहर है। अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा और कम, यानी कि एक चीज़ आधी, दूसरी चीज़ पूरी, यानी कि एक चम्मच, दूसरा आधा चम्मच, ये दोनों मिला के लिया जाए तो ये अमृत है। ठीक है जी। और शहद अलग खाया जाए, घी अलग खाया जाए, ये भी अमृत है ना। तो रजी, तुम देखो कि हर चीज में साइंस बसी है जी। हमारे शरीर के अंदर का मामला हो तो हमें आयुर्वेद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज हमें क्या देगी जी, है ना। तो वो ये आयुर्वेद हमें स्वस्थ करता है। उसका एक डॉक्टर, वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इंसान के शरीर के अंदर ऐसी ऐसी ताकत भर सकता है कि जो किसी ने सोचा भी ना हो जी। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एस्ट्रोलॉजी से जी। एस्ट्रोलॉजी जब ये बता देती है कि कौन सी चीज किस ग्रह से जुड़ी हुई है, कौन सी ताकत किस ग्रह से जुड़ी हुई है, तो बेटा वहां से सारा खेल शुरू होता है। तो इस धरती पे कोई आयुर्वेद हो, वनस्पति हो, कोई भी चीज हो, वो बिना एस्ट्रोलॉजी के तो है ही नहीं जी। समझे, या ये कहो कि आप उसकी ताकत का पता नहीं कर सकते। यंत्र, फूल और भगवान जी, तुमने इन तीनों को जोड़ा जी। ठीक है। भगवान हम किसे बोलते हैं? भग और वान को, यानी कि
भोलेनाथ, माँ पार्वती जी। ये भगवान है। अगर हम श्री कृष्ण जी को कहें, राम जी को कहें, तो ये है परमात्मा। अच्छा। यानी कि परम आत्मा जो धरती पे आई। हाँ जी। ठीक है, तो इसीलिए तुम राम जी के अवतार देखती हो, कृष्ण जी के देखती हो, लेकिन भोलेनाथ का अवतार कभी सुना है? नहीं। नहीं, क्योंकि भगवान कभी भी अवतरित नहीं होते, क्योंकि उनको तो सारी सृष्टि संभालनी है। उनको तो रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया पैदा करना है जी। ठीक है। तो धरती पे अगर हम भगवान की संख्या में देखें कि हमें भगवान कहाँ मिल सकते हैं जो हमारे जीवन में कुछ नया कर डालें, जो हमारे जीवन को बदल डालें, जो हमारे जीवन को सही राह पे ले जाए, जो हमारे जीवन की कमियां उनमें से निकाल के हमें एक सही पथ प्रदर्शन करके और एक अलग ताकत दे करके कहीं ले जाए, बेटा ये तो भगवान के ही बस की बात है जी। ये भगवान ही करेंगे। परमात्मा आपको प्रवचन दे सकते हैं और भगवान आपको नई जिंदगी दे सकते हैं। समझ गए? क्योंकि जो कुछ पैदा करने की हिम्मत रखता है, यानी नर और मादा जो ये पैदा करने की हिम्मत रखता है वही भगवान होता है। समझ गए जी। पहली बात ये समझो। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जब भी कोई यंत्र निर्मित होता है तो उसके अंदर एक त्रिकोण ऊपर को होता है, एक त्रिकोण नीचे को होता है जी। ठीक है। तो ये षटकोण बन जाता है ना जी। तो यही भगवान का प्रतीक है और इसी में सारी शक्तियां होती हैं और वहीं पर कुछ खास मंत्रों का उपयोग किया जाता है, कुछ खास विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये होने कैसे चाहिए, ये खुदे हुए होने चाहिए, ये उभरे हुए होने चाहिए। हाँ जी। ये सारा कुछ एक विज्ञान तय करता है कि किसके लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होगी। अच्छा। खुदने वाला भी अलग होता है, उभरा हुआ वाला भी अलग होता है जी। तो अब यंत्र हमने तैयार कर लिया है। यंत्र किस चीज का तैयार किया? यंत्र तैयार होता है बहुत अच्छी मनोरथ की सिद्धि के लिए, है ना। अब मनोरथ तो कोई भी हो सकते हैं जी, है ना। हाँ जी। मेरे बच्चा नहीं है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे घर में कलेश है, मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे को ऊपरी बाधा है, हाँ जी, ठीक है ना। मेरे घर पे पैसा ही नहीं टिकता, मैं कभी प्रॉपर्टी नहीं बना पाया। मंशाएं तो बहुत तरह की हो सकती है जी। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई एक यंत्र सब कुछ पैदा कर दे? नहीं, नहीं ना, नहीं। बिल्कुल सही कहा। इसी प्रकार से ऐसी कोई शक्ति का मंदिर भी नहीं है जो एक ही मंदिर सब कुछ देने में सक्षम है। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जी। ये भी बात सत्य है। अब इस विज्ञान को भोले भाले लोग नहीं जानते, आशा में डूबे हुए, भगवान को ढूंढते हुए वो कहीं पर भी जाके फंस जाते हैं। हाँ जी, कहीं पर भी जाके, और उनकी आस्था का और उनकी तलाश का बहुत जगह नाजायज फायदा उठाया जाता है। समझे ना। ये एक बहुत बड़ा पाप इस वक्त धरती पे चल रहा है। अब विद्वान तो बचे नहीं, और हैं तो वो सब जगह अवेलेबल नहीं है जी। तो उसके चक्कर में अब सोशल मीडिया पे कई तुमने जगह देखा भी होगा कि ये तक भी आवाज़ उठने लग गई है कि सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचाने। जी बिल्कुल। है ना। चलो इसका एक छोटा सा जवाब देकर मैं तुम्हारा संपूर्ण करता हूं। जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको सोशल मीडिया पे ये बताता हुआ नजर आए ना कि आप ऐसा कर लीजिए सब खुशहाल हो जाएंगे, पैसा ही पैसा बरसेगा, ये होगा, ये वो होगा जी, जो समझ लीजिए वो फेक है। पर हम तो उन पे विश्वास करने लग जाते हैं गुरुदेव। मैं वही कह, इसीलिए ये जवाब दे रहा हूँ, समझ लो वो फेक है और वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ठीक है, ठीक है। कई नंबरों से ही बताने लग गए हैं कि इस नंबर का घर आपके लिए शुभ होगा, इस नंबर का घर आपके लिए अशुभ होगा। ये सारे के सारे झूठे हैं बेटा जी, ये सारे के सारे झूठे हैं। क्योंकि बिना जन्म कुंडली देखे कोई माइका लाल तय ही नहीं कर सकता कि कौन से नंबर का घर अच्छा है। अब मैं किसी को भी जी
मैं 4 नंबर का घर भी बताता हूँ, मैं 8 नंबर का घर भी बताता हूँ, 9 नंबर का भी बताता हूँ, लेकिन जन्म कुंडली में जो ग्रह शुभ होगा वही तो बताऊंगा ना। लेकिन एक अंक के हिसाब से कि ये अंक का घर आपको बर्बाद कर देगा, ये नहीं बता सकते। ये सारे फेक एस्ट्रोलॉजर हैं और इसीलिए इनसे आपको बच के रहना चाहिए। तो वही यंत्र, भगवान और फूल की तुमने बात की। बात ये बेटा, फूल हमारी धरती पर भगवान से कम नहीं है जी, ये सच्चाई है, क्योंकि ये भगवान ने पैदा किए जी। और भगवान ने पैदा करके इनको इतनी बड़ी ताकत दी कि अब मधुमक्खियां इन्हीं का रस, इन्हीं का पराग चूस के देख शहद बनाती हैं। हाँ जी। और उस शहद से कौन सा इलाज है जो नहीं किया जा सकता। आप बड़ी से बड़ी, खराब से खराब बीमारी का भी अगर नाम लो तो शहद बहुत उपयोगी है जी। शहद हमारी किडनी के लिए, लीवर के लिए, श्वास की तकलीफों के लिए, कैंसर के लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक आचार्य इसका इस्तेमाल करता है ना जी। तो शहद यानी कि भगवान की शक्ति के रूप में शहद है। हाँ जी। अगर हम देसी घी की बात करें, जो गाय का देसी घी होता है, उससे कौन सा इलाज नहीं होता। समझे, बहुत कम बीमारियां ऐसी होंगी जिनके अंदर घी के बारे में ना कहे। उसके बारे में तो प्रख्यात है कि शरीर में किसी भी तरह का जहर चल रहा हो तो देसी घी में ताकत है जी, कि वो खाया जाए तो वो जहर निकल जाए। समझे, एक संख्या नाम की एक भस्म आती है जी, जो बहुत कारसाज है, इंसान को एक तरह का नया जीवन, नया यौवन भी दे सकती है। उसका भी अगर रिएक्शन होता है तो वो घी से ही जाता है। और उसकी खासियत है कि अगर एक माशा लेकर के घोड़े के मुंह में डाल दिया जाए, घोड़ा खत्म हो जाता है। अच्छा, इतना बड़ी उसके अंदर ताकत है। तो घी में ताकत है उसके भी असर को खत्म कर देने की। ये मैं घी शहद के बीच में इनको क्यों फंसा रहा हूं, यंत्र, भगवान और फूलों को। हाँ जी। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है बेटा कि कितने बड़े प्रोसेस से एक शहद तैयार होता है, कितने बड़े प्रोसेस से एक घी तैयार होता है। तो धरती पे अगर भगवान जो कोई मंशाएं पूरी करने वाला है, क्या वो इतनी आसानी से मिल जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं गुरुदेव, नहीं। और अगर इतनी आसानी से मिल सकता है तो राम भगवान को इतनी साधना क्यों करनी पड़ी, रावण को इतनी साधना क्यों करनी पड़ी? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कंदराओं में रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं क्यों करनी पड़ती है? वो जाके मंदिर में माथा टेक के 4 दिन भूखे रह के, व्रत करके, फूलों की माला चढ़ाकर अपनी मंशा क्यों नहीं पूरी करके आते जी। और यहाँ सोशल मीडिया पे ये नंबर बोलो, ये मंत्र बोलो, ये करके लोगों के पास तुम पैसा ही बरसाई जा रहे हो। क्या इतना आसान है? ये भोले भाले लोगों को ठगने की विधि है। क्योंकि ये सवाल सुन सुन के परेशान हो चुका हूं मैं भी, क्योंकि जहां जाता हूं लोग लेके बैठ जाते हैं जी। अभी इसके अंदर पता नहीं उन नौसिखियों का ये खेल है या वो जो सोशल मीडिया के ऊपर इतने मशहूर है कि उनको लोग देखते हैं, उनके चैनल को देखते, पता नहीं उनका कसूर है, पर कसूर तो दोनों का ही है जी। यही मैं कह सकता हूं, है ना। अब ऐसी अवस्था के अंदर यंत्र की जब बात होती है, एक यंत्र में ही इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो एक ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रख सके और उस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आपको उसी ऊर्जा के फूलों की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा जो उसके अंदर, यंत्र के अंदर भरी गई है जी, और उसके जो फूल है, इन दोनों को मिलाकर के एक मंत्र की जरूरत होती है। जब तक इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा वही टेंगल जी। जब तक इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा भगवान के दर्शन नहीं होंगे, भगवान का आभास नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। आप कांगड़ा मैया में जाइए, जाके देखिए, वहां उनका कांगड़ा मैया का स्वरूप तैयार किया जाता है, लेकिन सही मायने में तो यंत्र की पूजा होती है। अच्छा, समझे ना। कोई भी वहां जाके पंडित जी से बात करके देखिए, तो वहां पे एक यंत्र रखा, वहां यंत्र है, यंत्र की पूजा होती है। ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ सनातन में यंत्रों का बहुत बड़ा विधान है। किसी को नजर लग जाए यंत्र,
कोई बीमार हो रहा है, यंत्र। ठीक है, किसी को भी कोई बीमारी होकर के ठीक करना, यंत्र। उसको कामयाबी दिलानी हो, यंत्र। ठीक है, श्री को यानी कि लक्ष्मी मैया को घर पे लाना हो, यंत्र। ठीक है, कहीं पर भी अपने अंदर कला पैदा करनी हो, यंत्र। तो पुराने समय के अंदर जब श्री राम भगवान भी पूजा किया करते थे, साधनाएं किया करते थे, रावण किया करता था और बहुत सारे ऋषि मुनि करते हैं, वो खास तरह के यंत्रों का ही प्रयोग करते हैं जी। क्योंकि उनको पता है इसके निर्माण के बिना संभव नहीं है कुछ भी। ये सत्य है जी, है ना। वो फालतू की बातों को नहीं लेते, उन्हें अपनी करनी पता है। इसके अलावा बुरी चीजों को भी सिद्ध करना हो तब भी यंत्र बनते हैं। अच्छी चीजों के लिए भी यंत्र बनते हैं, बुरी चीजों के लिए भी यंत्र। ठीक है, सारी एक दूसरे की काट भी यंत्रों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें, बहुत सारी सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन सिद्धियों का काम है आपको रास्ता दिखाना। जो बुरे रास्ते पे चलना चाहता है उसको बुरा रास्ता दिखाती है, और जो अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है उनको अच्छा रास्ता दिखाती है जी। जैसे कि करण पिशाचनी, उसका लोगों को इम्प्रेस करके पैसे कमाने का काम होता है, लेकिन उसकी और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसको, उसके साधक को। लेकिन एक धाम वाले हैं आजकल जो पर्ची भी लिखते हैं, कई हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, उन्होंने अच्छी वाली कर रखी है, उनको कम से कम ये कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। समझे ना, वो अच्छे वाले राह पे जी। ठीक है, इसी तरह से ये यंत्र है, वो सिद्धियों के बाद ये यंत्र है जो इंसान की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं जी। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जी। अगर मान लीजिए कोई लक्ष्मी मैया का ही यंत्र है, लक्ष्मी मैया का, लक्ष्मी मैया के साथ में जुड़े कौन है? नारायण। लेकिन लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जी का नाम आते ही एक फीमेल भी ध्यान में आती है, एक शक्ति भी ध्यान में आती है, लेकिन सर्वगुण संपन्न, गहनों से लदी हुई, धन को देती हुई जी। तो आदमी धन ला करके देता किसे है? अपनी पत्नी को जी। इसलिए उसे लक्ष्मी कहा जाता है, उसे लक्ष्मी कहा जाता है। फिर उसके बाद लक्ष्मी में ताकत देखो कितनी है, और नारायण फिर पीछे रह जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि एक घर के अंदर मर्द का काम है सिर्फ कमाना, लेकिन सारा दिन उस लक्ष्मी की जान खाने वाले कौन होते हैं? उसके बच्चे, उसके देवर जी। उसके घर के नौकर। ठीक है, इवन बड़े बुजुर्ग भी उस पर डिपेंडेंट होते हैं। बहू ये मंगवा दियो, बहू ये कर दियो, सारा खर्चा वो करती है, और वो सबको नजर आती है, उसका सुख दुख भी सबको नजर आता है। वो जो बेचारा नारायण पीछे कमा कमा के पसीना बहा के आया होता है वो नहीं नजर आता जी। तो इसीलिए जब लक्ष्मी नारायण का नाम लिया जाता है तो पहले लक्ष्मी आता है जी, और इसीलिए गृहिणी को भी लक्ष्मी कहा जाता है। अब यंत्र में लक्ष्मी कहाँ है जी? है ना, यंत्र के अंदर जब भी हम श्री की शक्ति को जागृत करते हैं, श्री यानी कि माँ लक्ष्मी की, वो श्री की शक्ति को जागृत करने का मतलब क्या है कि एक वो ऊर्जा जो एक कपूर के जलाने पे आपको मिलती है, एक केवड़े की खुशबू से आपको जो मिलती है, जो आपके दिमाग को सुस्त ना रहने दे, बिल्कुल एक्टिव कर दे जी, और इमीडिएटली आपके पास किसी भी चीज का सलूशन हो या जवाब हो। ठीक है, यानी कि वो ताकत अगर आपके अंदर है तो तभी तो लक्ष्मी घर पे आएगी जी। बिल्कुल। और अगर आपका दिमाग सुस्त, ढीला, इमीडिएटली कोई विचार ही नहीं आ रहा, तो वहां क्या होगा? वहां लक्ष्मी होगी ही नहीं जी। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। हाँ जी, है ना। तो जब लक्ष्मी का यंत्र बना करके हम उसके ऊपर सफेद फूल की कलियां जैसे मोगरा, चमेली ये करते हैं, या और सफेद फूल खुशबू वाले जब ऊपर चढ़ाते हैं हम, तो ये जो ताजगी, वो जो खुशबू एक ताजगी हमारे दिमाग को देते हैं, बहुत जरूरी है लक्ष्मी मैया की पूजा करते वक्त जी, बहुत जरूरी। या फिर देसी गुलाब भी चल जाता है, वो जो पिंक कलर का होता है जी, जिसको उठाओ सूंघो तो एक आनंदित खुशबू आती है जी। लेकिन आजकल नकली विदेशी गुलाब आते हैं, उनको सूंघते रहो, उसमें खुशबू ही नहीं है जी, तो वो लक्ष्मी को नहीं चढ़ाए जा सकते। वो सुंदर है लेकिन किसी काम के लिए जी। ठीक है, तो उनको मोगरा हो, चमेली हो, और भी बहुत सारे सफेद फूल हैं जो बहुत अच्छी खुशबू देते हैं, तो या देसी गुलाब जी।
तो माँ लक्ष्मी के पूजन के वक्त में इनको रखा जाता है। और उसके बाद में लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं जी, नहीं तो श्री के बहुत सारे मंत्र हैं जी, वो यहाँ मैं नहीं रिवील कर रहा, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। कारण ये है कि हर किसी के अपने अपने मंत्र हैं। अगर कहेंगे वो हमारे यहाँ छोटी दीपावली को पूजा होती है जी, उसके अंदर आते हैं सब लक्ष्मी मैया के कृपा का आनंद लेकर के जाते हैं जी, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं हम लेते। आए सब आए हमारे ऑफिस में, उस दिन यज्ञ होता है। हाँ जी, दाती का है ना। हाँ जी, तो उस दिन वो लक्ष्मी का ही पूजन होता है जी, अब उसके अंदर जब उनके मंत्रों को बोल करके वहाँ ऊर्जा पिंड इकट्ठे किए जाते वो ताकत होती है दिमाग को एक्टिव करने वाली, दिमाग के अंदर तेजी लाने वाली, पॉजिटिव वे में सोच के किसको माफ़ करना है किसको माफ़ नहीं करना ये ताकत जगाने वाली और उसमें से अपना फ़ायदा ढूंढ लेने वाली जी, आइडिया बना करके फ़ायदा ढूंढ लेने वाली, ये बुद्धि को जागृत करने का नाम श्री के यंत्र है। उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। अगर इस समय आपके जीवन में भी कोई समस्या है और आप ये चाह रहे हैं कि आपकी इस समस्या का हल जरूर हो और वो हल आपको मिलेगा इन यंत्रों से। अगर आप इन यंत्रों के बारे में बहुत अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जीडी वशी ज्योतिष संस्थान में आ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहे हैं आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि कौन सी समस्या के लिए आपको कौन सा यंत्र लेना है। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे। जय माता की। यंत्रों की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में इस स्तर तक इन यंत्रों से सब कुछ प्राप्त किया है जो मैं आप सबको बता नहीं सकता। इतनी अपरंपार महिमा इनकी रही है, इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जो मेरी कुंडली के अंदर योग रहे उससे भी बहुत ऊपर के दर्जे का। हर साल नवरात्रों से शुरू होकर के छोटी दीपावली तक जो हमारे यहाँ यंत्र प्रतिष्ठा की जाती है वो हम फेसबुक यूट्यूब सब पे लाइव डालते हैं और जिसके भी जो यंत्र वहाँ पर सिद्ध हो रहे होते हैं बकायदा उनके नाम से वहाँ पर पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद बहुत से सैकड़ों लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हमने यंत्र बुक करवाना था तब करवा नहीं पाए, हमने सोचा मिल जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी रहती है क्योंकि आज तक हजारों या शायद लाख के करीब होगा जिन लोगों ने मेरे यहाँ से यंत्र लिए, प्रतिष्ठित करवाए और उन्होंने असीम सुख पाया। जो काम जन्म कुंडली के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए कोई धन भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उसका अभी समय नहीं चल रहा है, किसी और ही ग्रह का समय चल रहा है, लेकिन कुंडली में योग तो है कि धन भाव में बैठा हुआ ग्रह सुख समृद्धि और नगद पैसा देगा। जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होता है लेकिन उसका फल अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका समय नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम ग्रहों के योग का पूरा फल लेने के लिए इन दिनों में हम यंत्र प्रतिष्ठा करते हैं और उसी यंत्र को अपने घर पर स्थापित करके, अपने गले में स्थापित करके या अपनी जेब में स्थापित करके हम उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। करना क्या होता है, रोज 2 मिनट की पूजा या हफ्ते में 1 दिन की पूजा जो कि 5-7 मिनट की होती है। अब यंत्र भी एक नहीं कई प्रकार के हम शक्तिपीठ सिद्ध करते हैं। शक्तिपीठ भी 3 तरह के होते हैं, सर्वशक्तिपीठ, मध्य शक्तिपीठ और शक्तिपीठ। अब तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एक तरह का है भी नहीं और बहुत बड़ा है, क्योंकि जब किसी को राजनीति में, बहुत बड़े बिजनेस के अंदर साम दाम दंड भेद खेल के किसी को भी टैकल करना और ऊंचे स्तर की सोच के साथ बहुत ऊंचा अगर उठना हो तो उसके लिए सर्व शक्तिपीठ स्थापित किया जाता है, वो प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर कोई आपका शोरूम वगैरह है, दुकानदारी है और आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे संतुष्ट रहे, खुश रहे, उसके लिए मध्य शक्तिपीठ है।
और घर के अंदर सुख शांति हेतु और परिवार एक इकट्ठा मिलन कर रहे, उसके लिए शक्तिपीठ है। इसके आगे जिन लोगों का टूरिंग जॉब है, जो रोज तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और हर वक्त नई ही डीलिंग करनी होती है, उनके लिए भी हर वक्त समय के ऊपर पूरा किस्मत उनका साथ दे, पूरी शक्तियाँ उनके साथ हो, तो उसके लिए मैं षोडशी यंत्र पहनवाता हूँ। आप देखते होंगे जब आप मेरे से मिलने आते हैं तो मेरे पीछे माँ षोडशी का चित्र है, यंत्र लगा हुआ है। उन्हीं की कृपा आज तक मेरे पे रही है। तो षोडशी यंत्र भी 2 तरह के बनते हैं। अगर बच्चों को काबिलियत देनी है, बच्चे आपके पढ़ाई लिखाई में और हर तरह से टैलेंटेड बने, खेल कूद में रहें और अपनी वाक्पटुता को और निखार सके, तो इस यंत्र को घर पर स्थापित किया जाता है। और जो लोग रोज नए लोगों से मिलकर के, रोज नए तरीके की बातें करके उनको नए तरीके का अपना प्रभाव जमाना है, इन लोगों के षोडशी यंत्र गले में धारण किया जाता है कमाने के लिए। इसके अलावा अनगिनत यंत्र हैं। सर्वकार्य सिद्धि यंत्र है, व्यापार यंत्र है, किए किराए का, क्योंकि लोग सच में इन दिनों के अंदर बहुत किया किराया भी होता है और बहुत सारे लोग इससे बहुत बुरी तरह त्रस्त भी हैं। घर के अंदर तरह तरह की तकलीफों के वो झेल भी रहे हैं, क्योंकि करने वाले भी पास नहीं आते। तो इससे छुटकारे के लिए भी यंत्र तैयार होता है। कुछ फालतू नहीं, बस घर पे स्थापित करना है और यकीनन करना होता है। ठीक है, वो उस वक्त में विधि बताते हैं। इसके बाद बीमारियों के योग, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, बीमारियों को दूर रखना, इसके लिए भी यंत्र होता है। जिनको तरह तरह की आए दिन बीमारियां लग के घर के अंदर पैसा दवाइयों में जाता ही चला जा रहा है, उनके लिए सर्वोत्तम यंत्र वो होता है। फिर इसके बाद मियाँ बीबी की लड़ाई को ख़त्म करना, बहन भाई की लड़ाई को ख़त्म करना, घर के अंदर से क्लेश को मिटाना, या कहीं पर भी आपका कुछ बहुत ही बुरी तरह फंस गया है, उसको सिद्ध करने के लिए भी यंत्र होते हैं। यंत्र तो कई प्रकार के हैं, हमारे यहाँ लगभग 27 प्रकार के यंत्र तैयार होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आसानी से इस तरह से काम हो, तो आप हमारे आचार्यों से संपर्क करें। वो आपको आपकी परेशानी के अनुसार यंत्र सजेस्ट करेंगे। तो ये यंत्र सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलते बेटा। अभी ये प्रतिष्ठित होने शुरू होंगे नवरात्रों पे, और उसके बाद छोटी दीपावली पे संपूर्ण होकर के आपके नाम के यंत्र आपको दिए जाएंगे। और वहां से आप इसी 1 साल के अंदर अपनी किस्मत का फर्क देखिएगा। जो चीज़ जन्म कुंडली से कई बार संभव नहीं हो पाती, वो हम इन यंत्रों के माध्यम से आपको वो ताकत देकर, प्रभु की कृपा देकर के आपको वो खुशहाली प्रदान करने का काम करते हैं। तो अपना जो भी दुख है वो हमारे आचार्यों को बताइए, वो आपका यंत्र आपको बताएंगे कि आपका कौन सा यंत्र होगा जो आपको ये सुख देगा। ठीक है, जय माता दी। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए, तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए आज ही GD वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें। ये वशिष्ठ ज्योतिष है, ये वशिष्ठ